CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। शहर भर के शौचालयों पर काम कर पेट पालने वालों को भले ही 3 से 9 महीने तक की सैलरी नहीं मिली हो, लेकिन उन्हें बड़े बड़े मोबाइल फोन खरीदने के लिए नगर निगम से फरमान जारी किया गया है ताकि इनके फोन पर ऐप डाउनलोड कर इनकी कार्यशैली पर नजर रखा जा सके। इसका यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने पुरजोर विरोध किया है। इसी को लेकर हमने बात की यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से, तो उन्होंने जो बताया जरूर सुने। आपके माध्यम से मैं शहरवासियों का और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा, जो शहरवासियों तक आपकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, जन जन की आवाज़ आप पहुंचाते हैं। बड़ा सवाल है सर कि एक तरफ सर्वेक्षण टीम सर्वेक्षण कर रही है, चंडीगढ़ को नंबर 1 पे लाना है, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण यस स्वच्छता सर्वेक्षण जो करवा रहे हैं एमसी के हमारे कमिश्नर साहब अपने दिल्ली में मेडल लेने के लिए, जैसे पहले होता आया है, लेकिन वो सर्वेक्षण टीम जो है वो कभी भी कर्मचारियों से ये नहीं पूछती कि आपके पेट में अन्न है कि नहीं, आज रोटी खा के आए हो कि नहीं, आपको पेमेंट मिला है कि नहीं, लेकिन उनको साफ़ सुथरा शौचालय चाहिए। चंडीगढ़ शहर नंबर 1 चाहिए, चाहे कर्मचारी भूखा मरे। आप ये जो अभी आपने पूछा कि ये ऐप एक डाउनलोड करना चाहते हैं, जो कर्मचारी भूखे पेट हैं, 9 महीने से सैलरी, 15 सेक्टर का MU है, कोई मदन करके ठेकेदार हैं साहब, उन्होंने MU ले रखा है, पेमेंट उनको मिल रही है नहीं मिल रही, लेकिन कर्मचारी 9 महीने से पेमेंट के लिए तरस रहे हैं। ऐसे डिजाइन डिक्योर वाले हैं 17 सेक्टर में, जो ये सब नाम जो ले रहा हूँ ये अफसरों के चहीते ठेकेदार हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कर्मचारी मरे जिए, उनको अपने कमीशन से मतलब है। 3 महीने 4 महीने की सैलरी डिजाइन डिक्योर का हो गया 17 सेक्टर का, 22 सेक्टर के ऐसे ही MU है जिसका 6 महीने से सैलरी कर्मचारियों को नहीं मिला हुआ है, और पूरे शहर में सर्वेक्षण टीम सर्वेक्षण कर रही है, साफ़ सुथरा सुलभ शौचालय देख रही है। कर्मचारियों की क्या बदतर हालत है, किसी को पेट में रोटी है कि नहीं, कोई खाना खा के आया है कि नहीं। उनसे और एक बड़ा सवाल, पहले भी मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी कुछ महीने पहले, इनको अगर पूछा जाए तो किसी कर्मचारी को एक भी छुट्टी नहीं है, ना संडे ना मंडे ना कोई गेस्टेड छुट्टी, ना 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर कोई भी छुट्टी नहीं है। और ये जो सर्वेक्षण टीम जो ये काम कर रही है, कभी ये नहीं पूछती कि आपको छुट्टी मिली कि नहीं, कोई ये नहीं पूछता इन ठेकेदारों से कि आपका रिलीवर किधर हैं। ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो ऐप डाउनलोड करके इनके साथ शोषण शुरू हो गया, आपको मैं बता दूं ये शोषण इन्हीं कर्मचारियों पे है। जो ये ऐप क्या है और डाउनलोड के लिए क्यों कह रहे हैं, क्या है इसमें, उसको भी बताना जरूरी हो। इसमें है तो बिल्कुल सही सर, मैं जो समझ सकता हूं कि ये ऐप जो डाउनलोड करवा रहे हैं ठीक है, उसमें ये है कि जो चोर बाजारी कर रहे हैं लोग, जो मिसिंग हैं, जो कर्मचारी सिर्फ सैलरी ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, वो पकड़े जाएंगे। लेकिन पकड़े कैसे जाएंगे, जो ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं ये, वो फिर भी आएगा, टाइम से आएगा, ऐप पे अपना हाजिरी लगाएगा, फिर गायब। शाम को टाइम होगा, फिर आएगा, फिर हाजिरी लगाएगा, गायब। 8 घंटे में 2 बार आएगा, 5-5 मिनट के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन सैलरी नहीं मिली है 6 महीने 9 महीने से, तो मोबाइल कहाँ से आएगा इन लोगों को? मैं वही तो कह रहा हूँ कि सर ये आप देखिए, ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा चलता है, छोटे छोटे फ़ोन लिए हुए हैं, और अगर इन्होंने फ़ोन किसी तरीके कर्जा लेके कहीं से ब्याज पे पैसे लेके अपना घर का कोई सामान गिरवी रख के ले भी लिया, तो इनको चलाना सिखाएगा कौन? इनके जेई SDO सिर्फ इनकी एब्सेंट लगाने के लिए, इनको डांटने के लिए, फटकारने के लिए, इनकी सैलरी काटने के लिए बैठे हैं, ना कि उनका और कोई काम है। उनके चहीते जो सुपरवाइज़र हैं, उनके बहुत बड़े खास बने हुए हैं, जो सिर्फ कर्मचारियों को सताने का काम करते हैं। रिलीवर के नाम पे 0, सब बंदे मिसिंग हैं, कोई इसका अता पता नहीं है। किसी ठेकेदार से डिटेल मांगो तो डिटेल नहीं देता कि आपका कितने बंदों का ठेका हुआ और कितने रिलीवर हैं और कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है कमिश्नर साहब से, अमित कुमार जी से, कि प्लीज़ आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, जब से आप आए हैं अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि आप इस पर गौर करें कि जो बंदे मिसिंग हैं या ठेकेदारों से, जितने भी चंडीगढ़ में ठेकेदार काम कर रहे हैं जन सुविधा शौचालय में, सभी का लिस्ट मंगाएं, पता करें कि ग्राउंड लेवल पर ये गरीब कर्मचारी पिस रहे हैं,
है, लेकिन इनको छुट्टी कोई नहीं। और 20-20 हज़ार रुपये का मोबाइल लेंगे ये गरीब आदमी, तो परिवार कैसे पालेंगे, इनका परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। तो मैं इस ऐप को मैं नहीं चाहता कि ये चोर बाजारी वहीं की वहीं खड़ी रहे और ये कर्मचारी हमारे पीछे, और इन्हीं के ऊपर मार पहले भी पड़ रही है और अब भी पड़ेगा। जब भी मोबाइल ये खरीदेंगे मार इनके ऊपर पड़ेगा। और इनका ये पैसा कहाँ से आएगा, या तो कमिश्नर साहब इनको किस्तों में पैसे काटें और इनको कहीं से लोन दिलवाएं मोबाइल के लिए, और एक ट्रेनिंग सेंटर खोलें जहाँ पे इनको जो इनका डाउनलोड करना है। इन अनपढ़ लोगों को पता नहीं है कि डाउनलोड कैसे करेंगे और या हाजिरी कैसे लगाएंगे या कैसे डाउनलोड करके इसको ऐप चलाएंगे। तो ये बड़ा सवाल है। तो मैं चाहूँगा कमिश्नर साहब से कि पहले तो इनका पेट भरे, इनकी जो सैलरी 9-9 महीने से रुकी हुई है, 6-6 महीने से रुकी हुई है, 3-3 महीने से रुकी हुई है, पहले उस सैलरी को दिलवाएं। पहले बजट का बहाना था, बजट आ चुका है। तो प्लीज़ हमारी विनती है चंडीगढ़ प्रशासन से, गवर्नर साहब से भी, चीफ सेक्रेटरी साहब से और हमारे मुलाकात हो गई आपकी कमिश्नर से या और किसी से जो अधिकारी हैं इस संदर्भ को लेकर? अभी नहीं कोई मुलाकात हुई है, लेकिन बीच में मैं गया था मिलने के लिए, मिल नहीं पाया संयोग से, क्योंकि उनकी कभी मीटिंग चलती है, कभी वो बाहर होते हैं। तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कमिश्नर साहब से मिलकर इस गंभीर मसले पे बात करने की कि इनको जल्द से जल्द इनकी जो समस्याएं हैं वो हल करें। और जो भी ठेकेदार इनको टाइम से सैलरी नहीं दे रहे हैं, जबकि जैम पोर्टल पर क्लियर कट है कि 3 महीने की सैलरी इनको देना चाहिए और 9-9 महीने की सैलरी रुकना, ये बड़ा सोच का विषय है, बहुत बड़ी ये समस्या है। तो कुल मिलाकर के नगर निगम के जो बड़े अफसर हैं, अमित कुमार जो कमिश्नर बता रहे हैं, वो हैं मीटिंग बाद बाकी ये जो कर्मचारी हैं 8-9 महीने से मरिंग हो रहा है। अब देखने वाली बात होता है कि इसके बाद क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। CNE न्यूज़ का जो कर्मचारियों की आवाज़ को अफसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।